फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बहुत पहले की बात है। अब वहां पर जबल उमर है और जबल उमर पर वहां अब एक होटल तामीर हो रहा है, सऊदी अरब का वो इलाका है। एक आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने आकर कहा कि या रसूलल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो आपने फरमाया कब हुआ? लेकिन इस्लाम लाने से कबल हुआ। आपने फरमाया कि ठीक है, अब तुम इस्लाम ले आए हो, तुम्हारे सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। उसने कहा आप मेरी बात सुन लीजिए रसूलल्लाह, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। आपने कहा कहो तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा या रसूलल्लाह, मेरी एक बच्ची थी और मैं उस बच्ची को जब वो 5 साल की हुई तो मैं उस बच्ची को कहा मैं चलो तुम्हें जंगल लेके चलता हूं, और मैं उसको लेकर चला। जनाब स्पीकर तवज्जो चाहूंगा, मैं उसको जंगल लेकर चला। अब मैं इसलिए लेकर चला क्योंकि मेरी इज्जत पर हर्फ आ रहा था कि मेरे घर बच्ची को पैदा हुआ। नबी करीम बहुत गौर से सुन रहे थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इस हदीस को बयान किया, तिरमिज़ी शरीफ में बहुत तफसील के साथ। तो उन्होंने बहुत तवज्जो से सुना और कहने लगा मैं जंगल में लेके गया। फिर मैंने एक गड़ा खोदा। गड़ा खोदने के बाद मैंने बच्ची से कहा इसमें लेट जाओ। अच्छा, जब मैं गड़ा खोद रहा था तो या रसूलल्लाह, मुझे एक बात याद आई कि वो खोदते खोदते मुझे पसीना आने लगा, तो उसने अपने छोटी सी चादर से मेरा पसीना भी साफ किया। और उसके बाद मैंने उस बच्ची को गड़े में डाल दिया और फिर मैंने मिट्टी डाली। तो अरबी में उसने मुझसे कहा, तर्जुमा के सामने पेश करो, बाबा बाबा मैं मर जाऊंगी बाबा, और मैंने उसको मार दिया। बहुत देर तक खामोशी हुजर रसूल में रही। उसने देखा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। खातिमुन नबीन, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, मुहिब्बुल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल यतामा मसाकीन। हमें सिखाते हो, हम तो खत्म नबूवत के मुहाफ़िज़, हमें सिखाते हो। सैयद सकलैन, नबील हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फ़िद्दारैन, साहिब ख़ाब क़ौसैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, मौलाना मौलाए सकलैन, अबुल क़ासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। पर दरमियान में ना बोलो, हदीस के दरमियान नहीं बोलो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि उनके ज़ारो क़तार आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू इस्लाम न लाता तो मैं तुझे सरेआम सबके सामने तेरी गर्दन उड़ाता। यानी मतलब ये हुआ कि नबी करीम ने बहुत पहले बता दिया था कि बच्चियों के साथ जुल्म करने वालों को सरेआम उनकी गर्दन काटी जाएगी। ये उसूल मुतय्यन कर दिया था मोहम्मद मुस्तफा, ये सजा मुतय्यन कर दी। जुल्म करने वाला जनाब स्पीकर कोई सिंफ नहीं रखता। खुदा के लिए उसे मर्द न कहे, खुदा के लिए उसे औरत न कहे। जालिम की सिंफ नहीं होती, जालिम की सिंफ नहीं होती, जालिम ना मर्द होता है। जालिम को मर्द नहीं कहते। मेरे भाई ने कहा है, फैसल वार्डन ने मैं नामर्द बना दूंगा। अरे वो तो है ही नामर्द, जो औरतों की इज्जत लूटते उन्हें क्या नामर्द बनाओ, वो तो है ही ना। हम जालिम की सिर्फ मुकर्रर करके माशरे को फिर तकसीम करते हैं। हमें किसी की सिर्फ मुकर्रर नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन सजाओं का आया करना है जिनकी जरूरत है। बहस हमें ये करनी है कि इंसानियत की तस्दीर हुई, बहस हमें ये करनी है कि हम क्या कर रहे हैं, बहस हमें ये करनी है कि अगर हम रियासत मदीना के दावेदार हैं तो रियासत मदीना में अगर ऐसा वाक़या होता तो हम क्या करते। हमें ये करना, हमें कानून साजी करनी है, हमें असेंबली में बैठकर इस मामले को मिलजुल कर हल करना है। जबकि कुरान कहता है इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, जब अल्लाह ने 2 पहाड़ों को मरवा और सफा को इज्जत दे दी तो फिर उनकी इज्जत क्यों ना उतारी जाए जिन्होंने पहाड़ों के नाम पर इज्जत देने वाले परवरदिगार की पैदा की हुई मरवा को बेइज्जती के साथ उसकी इज्जत की, उनकी इज्जत क्यों ना उछाली, उनकी गर्दन क्यों ना काटी जाए, उनको सरेआम फांसी क्यों ना दी जाए। जनाब स्पीकर, मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑपोजिशन बेंचेस का भी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पार्टी